त्वयि सति परमात्मन् मादशान्मुग्धान् कथम तनुवशत्वान् बुद्ध के शान्यजेयम् सुगतमगधरं वा वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, 1008 श्री महावीर भगवान की, 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सुध सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की, भगवान पार्श्वनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक की जय जयकार करेंगे आप। जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक की। बंधुओं, आज वर्तमान 24वीं के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक दिवस है। और उन प्रभु ने सम्मेद शिखर तीर्थ के एक किनारे पर कूट है जो स्वर्णभद्र कूट, उससे उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। बंधुओं, सभी लोग आज आह्लादित हैं। ऐसा लगता है कि भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में समर्पित किए जाने वाले इन मोदकों को देख करके आप सबका मन मोदक को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि जिसे आप लड्डू कहते हैं वो तो मोदक है। और उसको देखते ही हमारे मन में मोद उत्पन्न हो जाता है। आप सबके मन में मोद उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि मोद को करने वाला निर्वाण मोदक आपके सम्मुख रखा हुआ है। बंधुओं, मोद भले ही आपके मन में हो रहा हो, लेकिन भगवान पार्श्वनाथ ने तो अपनी आत्मा में साधना के बल पर अत्यंत मोद उत्पन्न किया था। और उस प्रसन्नता के फलस्वरूप, उस मोद के स्वरूप उन्होंने अपनी साधना के बल पर अनादिकालीन कर्म श्रृंखला को तोड़ करके आज के दिन निर्वाण प्राप्त किया था। बंधुओं, निर्वाण प्राप्त करना
तीर्थंकरों का तो लक्ष्य था ही, और सबने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। केवल लक्ष्य को ही प्राप्त नहीं किया, उस मोक्ष के लक्ष्य को प्राप्त करने से पूर्व उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया, और केवल ज्ञान के माध्यम से तीन गति के जीवों को अपनी समोसरण सभा में दिव्य देशना, दिव्य ध्वनि के द्वारा जो उन्होंने प्राप्त किया, उस मार्ग को प्रदर्शित करने का उन्होंने पुरुषार्थ किया। भव्य जीवों को वो मार्ग बतलाया कि आप भी इस मार्ग से चल करके ही इस मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। वह मार्ग रत्नत्रयी मार्ग था, और रत्नत्रयी मार्ग अभी 10 लक्षण पर्व आने वाला है, और तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ का सबसे पहला सूत्र है मोक्ष मार्ग को बतलाने वाला। वो मोक्ष मार्ग प्राप्त करने की शक्ति, सामर्थ्य संसार के सभी भव्य जीवों में विद्यमान है। जो भी भव्य जीव उस मोक्ष मार्ग को प्राप्त करके साधना में तत्पर होगा, वह जीव सुनिश्चित बात है कि वह उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेगा, उस मोक्ष को प्राप्त करेगा। उस कर्म श्रृंखलाओं को तोड़ करके अपने इस अनादि संसार को समाप्त करके और मुक्ति लाभ को प्राप्त करेगा। ये तो हमारे तीर्थंकरों की दिव्य देशना है। आज भगवान पार्श्वनाथ ने जिस सप्तमी के दिन मोक्ष प्राप्त किया था, वह दिन था श्रावण शुक्ला सप्तमी का दिन। महिला वर्ग मुकुट सप्तमी के रूप में बहुत बड़ा व्रत भी करते हैं, और आप सभी लोग भगवान पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर से, उनके बाद तो भगवान महावीर का तीर्थ आया, और उस तीर्थ में हम सभी रह रहे हैं। किंतु भगवान पार्श्वनाथ ने जो मार्ग हमें बताया है, वह मार्ग अत्यंत प्रशस्त मार्ग है। अपने इस मनुष्य जन्म को सार्थक भी किया जा सकता है, और यदि हमारी साधना तप के माध्यम से आगे की ओर बढ़े, तो हम अपने कर्मों का नाश करके उसका प्रतिफल प्राप्त कर सकते हैं। कथा तो प्रारंभ होती है, भगवान पार्श्वनाथ तो मुक्ति को प्राप्त हो गए। हम सबको ये सोचना है कि भगवान पार्श्वनाथ के जीवन में अनावश्यक रूप से कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन संशय एक ऐसी चीज होती है, उस संशय के कारण उन्होंने
कमठ को ऐसा अवसर प्राप्त हुआ कि मनुभूति की पर्याय में उसने बैर बांधा। विश्वभूति ब्राह्मण और अनुद्धरी माता के 2 पुत्र थे। आप वैराग्य भावना के अंतर पढ़ते भी हैं, कह बैरी है ना। भाई भाई में भी शत्रुता उत्पन्न हो सकती है, ये भगवान पार्श्वनाथ की कथा में बताती है। और फिर वो शत्रुता यहीं तक सीमित नहीं रहती, शत्रुता का वह भाव 10 भाव तक चला। मरुभूति का जीव मरुभूति के पर्याय से हाथी का रूप बना, वहां से उसने अपना उत्थान प्रारंभ किया। हम कहा करते हैं हाथी भगवान पार्श्वनाथ बना, हाथी पार्श्वनाथ नहीं बना, लेकिन हाथी की पर्याय के बाद जो उन्होंने पुरुषार्थ किया, उस पुरुषार्थ से वो भगवान पार्श्वनाथ बने। दूसरा भाई कमठ था, जिसने मरुभूति की पत्नी के साथ गलत कार्य किया था। और दोनों भाई अरविंद राजा के मंत्री थे। उस समय मरुभूति और अरविंद राजा युद्ध के लिए गए हुए थे। उस अवसर को प्राप्त करके कमठ के जीव ने अपने गलत विचारों से मरुभूति की पत्नी के साथ गलत काम किया। राजा को जब पता चला तो राजा ने जो फैसला लिया था, मरुभूति ने उस फैसले में परिवर्तन किया। उन्होंने क्षमा धारण की। बस वहीं से भगवान पार्श्वनाथ के जीव के जीवन में प्रत्येक पर्याय में क्षमा धारण करने का एक संदेश प्राप्त होता रहा है हमें। उन्होंने हर बार जब भी उन्होंने मनुष्य पर्याय प्राप्त की, मनुष्य पर्याय से उन्होंने मुनि दीक्षा धारण की और कमठ के जीव ने अनेक प्रकार से उपसर्ग उन पर करके हर बार उन पर उपसर्ग किया। लेकिन भगवान पार्श्वनाथ का वह जीव जो है वो उन उपसर्गों को सहन करते हुए अपनी आत्मा का आत्मशक्ति का परिचय देते रहे और अंत में उन्होंने निर्वाण सुख को प्राप्त किया। बंधुओं, कथा तो बहुत लंबी है, ये भी बताया जा सकता है। कथा में तो ये भी कहा गया है कि भगवान पार्श्वनाथ के जीव ने अर्थात मरुभूति के जीव ने हाथी पर्याय के बाद कौन कौन सी पर्यायें प्राप्त की और उन पर्यायों को प्राप्त करके उन्होंने स्वर्ग और मनुष्य पर्याय रूप मंगलमय पर्यायों को प्राप्त किया। और कमठ के जीव ने नरक आदि खोटी पर्यायों को प्राप्त करके और यदि देव पर्याय भी प्राप्त की तो अंत में अंतिम पर्याय में उसने भगवान पार्श्वनाथ जब तपस्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, उनके ऊपर उपसर्ग करके और अपने बैर का बदला उसने वहां भी लिया। यह कहने का तात्पर्य है कि क्रोध जो है वो बैर का रूप भी धारण कर सकता है। और क्रोध जो है, क्रोध का घनीभूत रूप बैर होता है। कमठ के मन में एक संशय के कारण कषाय उत्पन्न हुई थी और उसने मरुभूति के प्रति अपना बैर बांध लिया
और बैर जो है कभी बांधना नहीं चाहिए, बैर कभी भी, ये बात तो सुनिश्चित है। क्रोध से भी ज्यादा खतरनाक होता है बैर। पार्श्वनाथ के जीव में और कमठ के जीव को हम देख ही रहे हैं, हमने शास्त्रों में उनकी कथा को पढ़ा है कि क्रोध जो है जब बैर का रूप धारण कर लेता है तो फिर उससे वंचित कोई नहीं किया जा सकता। भगवान पार्श्वनाथ की सहन शक्ति को देखिए आप कि उन्होंने अपने भाई के द्वारा ही और किए गए उपसर्गों को सहन किया। हर बार जब वो मुनि बने तो कमठ का जीव जो था वो उन पर उपसर्ग करता रहा। इसलिए ये भगवान पार्श्वनाथ का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि संसार के प्राणियों, संसार में रह करके पहली बात तो ये है कि कषा ही न करें, क्रोध ही नहीं करें। यदि क्रोध आ भी जाए तो उसे बैर का रूप न बनने दे। बैर का रूप खतरनाक हुआ है और भगवान पार्श्वनाथ के जीव ने उस क्रोध और बैर को, या बदले की भावना जब बैर में आ जाती है, बैर बदले की भावना लेता है, तो बदले की भावना से कमठ के जीव ने भगवान पार्श्वनाथ के जीव, मरुभूति के जीव से हर पर्याय में बदला लेने का पुरुषार्थ किया। आप देखिए भगवान पार्श्वनाथ जब मरुभूति के पर्याय में ही थे उस समय वे मरकर के जंगल में हाथी के रूप में जन्मे। वहां पर अनुंधरी जो थी, जो उनकी माता थी, वह हथनी का शरीर धारण करके उस जंगल में ही हथनी बनी। और फिर भी भाग्य की बात देखिए, किसी जीव का हित होना होता है तो उसे गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त होता ही होता है। हाथी के पर्याय में जब पार्श्वनाथ का जीव था तो वहाँ पर सल्लकी वन में जो हाथी बने थे वो वहाँ उनको मुनि का उपदेश प्राप्त होकर के, और वहाँ जो मुनिराज थे वो हाथी का जीव उनको मारने के लिए दौड़ा भी, लेकिन जैसे ही उनके शरीर पर श्रीवत्स का चिन्ह देख करके उस हाथी को वैराग्य उत्पन्न हो गया और उसने मुनि महाराज को मारने का प्रयत्न नहीं किया और फिर व्रतों को धारण करके स्वर्ग को प्राप्त किया। बंधुओं, हमने पहले भी कहा है, आपने यहाँ उपदेश में सुनना भी है कि तिर्यंच जीव भी व्रतों को धारण करके और अपने व्रतों का परिपालन करके जब अपने कुछ भवों को बिता करके भगवान बन सकता है। हम तो मनुष्य हैं और मनुष्य जब व्रतों को धारण करते हैं, हमारे सामने कई लोग आए हैं, महाराज हमने फला अमुक महाराज से यह व्रत लिया था लेकिन व्रत खंडित हो गया, प्रायश्चित दीजिए। अरे भाई, आपने जिन महाराज से व्रत लिया था उन्हीं के पास जाकर के प्रायश्चित रहे तो ठीक रहेगा। अन्य व्रतों को खंडित करने के लिए हमारे मन में इतनी जल्दी, इतनी तीव्रता से भावना जागृत हो जाती है कि हम व्रतों के महत्व को नहीं समझते। हम अपने जीवन में, अपने जीवन के उत्थान के लिए जिन व्रतों को हमने धारण किया उनको हम खंडित करने के लिए तत्काल तत्पर हो जाते हैं और उस तत्परता के कारण, उस शीघ्रता के कारण हम उसके महत्व को भी नहीं समझ करके और अपने व्रतों का खंडन करके हम आनंद मनाते हैं। आनंद आता है,
हम इसको हमने हमारे मन में ग्लानि भी नहीं होती है कि हमने व्रत का खंडन किया है। आचार्य प्रवर शांति सागर जी महाराज ने कहा था, चाहे प्राण चले जाएं लेकिन लिए हुए व्रत का खंडन नहीं करना चाहिए। बंधुओं, न जाने कौन सी संस्कृति का प्रभाव आज देश में सारी समाज पर पड़ रहा है। ये सारी समाज हमने कल भी कहा था कि अपनी संस्कृति और अपने धर्म की संस्कृति धर्म को छोड़ करके हम क्या प्राप्त कर लेंगे। हमारा मनुष्य जीवन कितने दिन का है। लंबी आयु वाले तीर्थंकर भगवान भी हमारे देश में हुए हैं और स्वर्ग में जाकर के सागरों पर्यंत आयु को प्राप्त करते हैं जी। लेकिन हमारी छोटी सी उम्र में छोटी सी आयु हमने प्राप्त की है। अधिक से अधिक आप 100 वर्ष जी लेंगे और क्या करेंगे। लेकिन उस कारण से हमारे जीवन में इतना व्यामोह हो गया है, हमको जरा सा भी संकट यदि दिखाई देता है हमारे व्रत में, हम भूल करके और हम उस व्रत का खंडन कर लेते हैं, छोड़ देते हैं व्रत को और कर्म का बंध करके अपने इस मनुष्य जीवन को, मनुष्य जीवन क्या, हमने आत्मा को सदा सदा के लिए परिभ्रमण कराने का कारण बना लेते हैं। इसलिए आज के इस दिवस पर हमको संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन के उत्थान के लिए गुरुजनों के सानिध्य में अथवा भगवान के सानिध्य में जो भी व्रत ग्रहण करेंगे उस व्रत को खंडन नहीं करने देंगे। भले ही आचार्य शांति सागर महाराज ने जैसा कहा था, यदि हमारे प्राण भी चले जाएं लेकिन प्राण महत्व नहीं रखते हैं, लेकिन लिया हुआ संयम और लिया हुआ व्रत जो है वो महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण व्रत यदि आप खंडित कर देते हैं तो आप के संसार परिभ्रमण को कोई रोक नहीं सकता है। यदि संसार परिभ्रमण से आप दुखी होकर के और चिंतित हैं कि अब कितने समय तक हमें और संसार में भ्रमण करना पड़ेगा, तो आप लोग व्रत लें। और ऐसा नहीं सोचना कि हम खंडित हो जाता तो व्रत ही नहीं लें। ऐसा बिना व्रत के तो हमारा उद्धार हो ही नहीं सकता है। बिना व्रतों के उद्धार हुआ भी नहीं किसी का आज तक। इसलिए आप व्रतों को अवश्य धारण करें और भगवान पार्श्वनाथ के सामने प्रार्थना करें। देखिए पार्श्वनाथ सागर जी महाराज आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिदिन पूजा करते थे और उन्होंने वो शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त की। गुरुओं के सानिध्य में रहे, 20 वर्ष रहे। कोई पिछले कर्म का उदय आने से स्वास्थ्य खराब हो गया, घर आ गए, लेकिन उनका पुण्य जो भगवान पार्श्वनाथ की सेवा भक्ति से प्राप्त किया हुआ था, तो गुरु बहुत दूर से कर्नाटक में, लेकिन गुरु भी उदयपुर में आ गए और उन्होंने दीक्षा धारण करके अपने जीवन के उत्थान का मार्ग प्राप्त कर लिया। इसलिए ये प्रेरणास्पद दृश्य आपने सबने अपनी आंखों से यहाँ पर देखा है, उसको देख करके आप भी अपने जीवन में ये प्रेरणा प्राप्त करें। हम व्रत लेंगे, अवश्य लेंगे और लेकर के हम उसका निर्वाह करने में हमेशा तत्पर रहेंगे, उसका खंडन नहीं होने देंगे और खंडन नहीं होने देकर हम अपने इस मनुष्य जन्म को सार्थक करेंगे। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद और सभी के लिए प्रेरणा है कि भगवान पार्श्वनाथ के इस जीवन से हम अपने जीवन में वो शक्ति प्राप्त करें। हम प्रार्थना करें भगवान से कि भगवान आपने जिस प्रकार शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक किया, वो शक्ति हमें भी प्रदान करें और वो शक्ति प्राप्त करके आप भी अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। जब भगवान पार्श्वनाथ भगवान